डिलीवरी के बाद भी टमी फ्लैट नहीं हो रही है, या फिर सिटअप्स करते वक्त बीच में बल्ज या कोन जैसा फील होता है, तो ये सिर्फ फैट नहीं बल्कि डायस्टेसिस रेक्टाई भी हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ डायस्टेसिस रेक्टाई, देयर आर फ्यू कॉमन सिम्टम्स जो जनरली हमें पेशेंट से मिलते हैं। वन इज विजिबल बेली बल्ज, कि जब आप बैठते हैं सिटअप्स करते हैं तो एक मिड लाइमिक्स ऑफ पाउच जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आपकी कोर वीक होगी, जिसमें कि कई बार घर पे कुछ सामान उठाते हो सबको डिफिकल्टी लगती है, स्टेबिलिटी प्रॉपर फील नहीं होती है, अक्सर कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपको कोर में एक वीकनेस महसूस होती रहती है। डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, जैसे कॉन्स्टिपेशन, कंसिस्टेंट ब्लोटिंग। पेन इज वन ऑफ द मेजर सिम्टम, बैक पेन, pelvic पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन, और समटाइम्स during the intercourse also pain could be there. पुअर पोस्चर एंड समटाइम खांसते छींकते वक्त आपका यूरिन लीक हो जाना। दीज आर द फ्यू कॉमन सिम्टम्स जिनसे आप खुद के बारे में थोड़ा जान सकते हैं और आप एक्सपर्ट्स के साथ आप सलाह कर सकते हैं। हाउ टू चेक योर सेल्फ एट होम, कैसे आप चेक करेंगे घर पर खुद को कि आपको डायस्टेसिस रेक्टाई है या नहीं। बिकॉज मैनी इन द केस हम क्या देखते हैं, पेशेंट को पता ही नहीं होता है, उसको 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, समय निकल जाता है, दूसरी स्पेशलिटीज से भी उसको नहीं बताया जाता है कि आपको डायस्टेसिस रेक्टाई है, या आपको कोई फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट को इसको कंसल्ट करना है। सेल्फ चेक कैसे करना है, सिंपली फ्लोर पे आपको लेट जाना है, आपकी कमर के सहारे, कमर से लेट जाना है, नीज को बेंड करना है, फीट शुड बी फ्लैट, एंड जस्ट अपने शोल्डर और हेड को थोड़ा सा रेस करेंगे, एंड पुट योर 2 fingers like this and at the belly, below the belly button. If this space is more than 2 centimeter, more than 2 fingers, so there's significant space, and you should consult to a doctor or a physiotherapist for further advice, consultation and rehabilitation. Causes क्या होते हैं, कैसे रीजंस है जिनकी वजह से डायस्टेसिस रेक्टाई हो जाता है। प्रेगनेंसी की वजह से जैसे 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 साइज बढ़ता है टमी का, तो आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस अपार्ट होता है, बट इन सम इंस्टेंसेस वी सी कि वो वापस से ज्वाइन नहीं हो पाता है। तो प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम केसेस में, इन सम केसेस वी कैन सी इन इन्फेंट्स एज वेल, और इन रेयर केसेस मेल्स में भी होता है जहाँ पे एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा होता है या बेली साइज बहुत एक्सट्रीम में बढ़ा हुआ है, वहां पर हमें अक्सर डीआर मिल जाता है। डॉक्टर को कब दिखाना है, अगर आपको सडन पेन आ रहा है या कोई हर्निया जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं या कोई स्वेलिंग डेवलप हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। रिमेंबर, हर बेली बल्ज फैट नहीं होता, ये डीआर भी हो सकता है, तो प्रॉपर गाइडेंस और एक्सरसाइज प्रोटोकॉल के साथ इसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। सो कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर रिकवरी वीडियोस।